लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, ऐसा कह रहे हैं गुजरात बीजेपी चीफ सीआर पाटिल। वो कह रहे हैं कि देखो, क्षत्रिय समाज के लोगों का दिल बड़ा है। रूपाला ने गलती की, लेकिन बीजेपी को उनका समर्थन तो जरूर मिलेगा और समर्थन हासिल है। रूपाला कौन? राजकोट से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी, जिनके एक बयान से बवाल मच गया है। बीजेपी की तरफ से लगातार दिखाया जा रहा है कि क्षत्रिय समाज अब भी उनके साथ है, लेकिन ये नाराजगी अब बढ़ती जा रही है। 28 अप्रैल को इसका नजारा दिखा गुजरात के बारडोली टाउन सूरत में, जहां मशाल हाथ में लेकर क्षत्रिय समाज के लोग बीजेपी का विरोध करते दिखे। रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान उन्होंने बीजेपी को वोट न देने की शपथ भी ली। ये दूसरा महासम्मेलन था क्षत्रिय समाज के संकलन समिति का। चलिए अब आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं और आगे क्या क्या हो सकता है ये भी जानते हैं। यूनियन मिनिस्टर और राजकोट से उम्मीदवार परषोत्तम रूपाला ने कुछ वक्त पहले एक ऐसा बयान दिया जिससे गुजरात में क्षत्रिय समाज उनके खिलाफ उतर गए। मांग करने लगी कि या तो वो खुद इस सीट से हट जाए या तो बीजेपी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्षत्रिय पुरुष बीजेपी की सभाओं में पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं। क्षत्रिय महिलाएं रूपाला के विरोध में उपवास कर रही हैं। परषोत्तम रूपाला पाटीदार समुदाय से आते हैं। हुआ यूं कि पिछले महीने रूपाला दलित समाज के एक व्यक्ति के यहां किसी की मृत्यु पर शोक संवेदनाएं प्रकट करने गए थे। वो दलितों की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि आप लोग कभी झुके नहीं, आपके कारण ही सनातन धर्म टिका हुआ है, वरना राजा महाराजाओं ने अपनी बेटियों की शादी अंग्रेजों से कर डाली। मार्च के आखिर में ये वीडियो वायरल हुआ और महाराजाओं से मतलब यही था कि वो राजपूत समाज के राजाओं को बोल रहे थे और इसी को लेकर विवाद बढ़ता चला गया। इसे लेकर क्षत्रियों ने 24 अप्रैल को रूपाला के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। समुदाय के नेताओं ने मेहसाणा, आनंद, सूरत और जामनगर में क्षत्रिय सम्मेलन आयोजित किए। क्षत्रिय के गुस्से को शांत करने के लिए गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने अपने गांधीनगर आवास पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में समुदाय के नेताओं संग बैठक की। अब सवाल है कि आखिरकार बीजेपी रूपाला को क्यों नहीं हटा रही? क्या क्षत्रिय समाज की नाराजगी से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है? पॉइंट में समझाते हैं। क्षत्रिय समाज ने राजकोट में अस्मिता सम्मेलन करने के बाद टिकट नहीं रद्द होने पर राज्य की सभी 26 लोकसभा सीटों पर ऑपरेशन रूपाला लॉन्च करने की धमकी दी थी। राजकोट में हुए सम्मेलन में 3 लाख से ज्यादा क्षत्रिय जुटे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते दिनों सूरत के बारडोली में भी विरोध का यह नजारा देखा गया। खबर मिली कि राजनाथ सिंह के गुजरात पहुंचने पर भी कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करते दिखे। तो बीजेपी बेफिक्र क्यों है? इसकी वजह है कि बीजेपी पाटीदारों को नाराज नहीं करना चाहती है। रूपाला भी पाटीदार समुदाय से आते हैं। पूरे गुजरात में एक भी लोकसभा सीट ऐसी नहीं है जहां पर क्षत्रिय समाज की नाराजगी से बीजेपी को कोई सीधे तौर पर हार का सामना करना पड़े या नुकसान पहुंचे। अगर क्षत्रिय समाज एकमुश्त होकर विरोध में वोट डालता भी है तो भी नतीजा नहीं बदलेगा। जीत का अंतर जरूर कम हो सकता है। गुजरात में कुछ लोकसभा सीटों पर क्षत्रिय समाज की आबादी 3 से 5% तक है। आंदोलन के एपिसेंटर बने राजकोट में भी क्षत्रिय इस स्थिति में नहीं है कि परिणाम को बदल सके। इसलिए कांग्रेस ने भी पाटीदार उम्मीदवार के तौर पर परेश धनानी को उतारा है। हालांकि एक उदाहरण से समझे कि चीजें बदल भी सकती है। जैसे सुरेंद्रनगर में कोली वोटर ज्यादा है। यहाँ कोली में 2 बंटवारा है, तड़पदा और चुवाड़िया। बीजेपी ने वहां चुवाड़िया कोली को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने तड़पदा को, और तड़पदा वोटर यहां ज्यादा है। यहां तड़पदा और क्षत्रिय मिलकर वोट करे तो बीजेपी के लिए संकट पैदा हो सकता है। अब बात यह है कि क्या ये बेफिक्री बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा है? कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को गुजरात में सीधा नुकसान नहीं है। बीजेपी की चिंता इस बात को लेकर है कि अगर इस आंदोलन का दायरा बढ़कर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक पहुंचा तो पार्टी को नुकसान हो सकता है, जो हो भी रहा है। राजस्थान में क्षत्रिय समाज की भागीदारी 45% तक है। हिमाचल में ये 90% है और पश्चिम यूपी की काफी सीटों पर क्षत्रियों की तादाद काफी ज्यादा है। एक और बात कि राजकोट वही सीट है जहां से नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा था। 1989 से 2019 के बीच सिर्फ एक बार 2009 में कांग्रेस ने यह सीट जीती है। सौराष्ट्र की 7 लोकसभा सीटें राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, सुरेंद्रनगर, अमरेली और कच्छ। सौराष्ट्र गुजरात का वो इलाका है जहां राजनीति में जाति थोड़ी ज्यादा और धर्म हमेशा थोड़ा कम रहा है।
वहीं गुजरात में क्षत्रिय समाज के आंदोलन और विरोध के चलते बीजेपी के क्षत्रिय नेताओं के लिए भी जरूर परेशानी खड़ी हो गई है। उनके सामने संकट है कि वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकते हैं और अपने वोटर को नाराज भी नहीं कर सकते हैं। शायद बीजेपी भी अपनी परेशानी जानती है, तभी खुद रूपाला से लेकर बीजेपी चीफ पाटिल सभी क्षत्रिय समाज को मनाने में जुटे हैं। रूपाला ने तो हाल ही में दिए भाषण में फिर से माफी मांगी, बोला मैंने गलती की लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी सजा ना दे। खैर, आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट सेक्शन पर हमें जरूर अपनी राय शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।